रिया को पुरानी वीरान हवेलियों की कहानियां बहुत पसंद थीं। जब उसके दोस्तों ने उसे गांव की सबसे डरावनी काली हवेली के बारे में बताया तो उसका रोमांच बढ़ गया। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन रिया बेखौफ थी। एक रात हिम्मत करके वह अकेले ही उस हवेली में जाने का फैसला कर बैठी। रिया ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, वह अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में मकड़ियों के जाले झूलते दिख रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। रिया ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। एक बड़ा सा आईना दीवार पर टंगा था। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसकी परछाई के साथ एक और परछाई थी। एक लंबी अजीब सी महिला, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें गहरी काली थीं। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक आईने में उस महिला ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, लेकिन असली रिया स्थिर खड़ी थी। रिया जैसे ही पीछे हटने लगी, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी हवा में एक साया उभरा, एक चुड़ैल, जिसके बाल उलझे हुए थे और हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? चुड़ैल ने गुर्राते हुए कहा। रिया की सांसें तेज हो गईं। वह भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। अचानक एक ठंडी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई। अब तू भी यहीं रहेगी, हमेशा के लिए, चुड़ैल ने कहा, और रिया की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रिया का मोबाइल पड़ा पाया, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिली। और हर रात हवेली से किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं।